यो व्हाट्सअप गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। क्या इंडिया को अपना मिस्टर बीस्ट मिल सकता है जो ओरिजिनल मिस्टर बीस्ट को टक्कर दे सकता है? ऐसा कौन सा यूट्यूबर है जो दम रखता है मिस्टर बीस्ट को टक्कर देने में, जो फ्यूचर में उसके लेवल पे पहुंच सकता है? क्या वो सार्थक है? क्या वो आयुष भंडारी है? क्या वो अपने फेलो यूट्यूबर्स में से कोई होगा? आइए इस वीडियो हम चेक करते हैं, आप भी देखिए मेरे साथ। में 900 मिलियन से भी ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। ओके, यहाँ तक कि 900 इंडिया में मिलियन। कई सारे दुनिया के बड़े क्रिएटर्स भी हैं, ठीक है। जिनके पास उनकी ऑडियंस का सपोर्ट भी है और यहाँ तक कि इंडिया में तो नंबर्स भी फॉलोअर्स में तो अंधाधुन फॉलोइंग, अंधाधुन सब पे 10 मिलियन प्लस। व्हाई डोंट वी हैव आवर ओन वर्जन ऑफ मिस्टर बीस्ट? Yes. क्या यहाँ पर टैलेंट? Why we can't have our own Mr. Beast? और ही है। ठीक है। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं, इंडिया में ऐसे क्रिएटर्स नहीं, ऐसा तो हम बोल नहीं सकते। कई बहुत सारे क्रिएटर्स हैं अपने पास तो आयुष सार्थक, मैंने बोला था आपको। फुकरा इंसान, हर्षा साई, देखिए मिस्टर इतने इंडियन सारे हैकर, खत्म ही नहीं हो रहे। कई सारे क्रिएटर्स हैं और ये सारे क्रिएटर्स मिस्टर बीस्ट स्टाइल का कंटेंट बना भी वही, रहे वही। हैं। उनको अच्छे खासे व्यूज भी आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम Views तो जबरदस्त आ रहे इसको तो। क्योंकि जब हम इंडिया का मिस्टर बीस्ट बीस्ट बोलते हैं तो हम सिर्फ चैलेंज वीडियोस की बात नहीं कर रहे हैं, फिर हम बात कर रहे हैं ग्लोबल लेवल बजट, हाँ। मिलियंस ऑफ कंसिस्टेंट इतने पैसे लगाने वाला कौन है इंडिया में? तो मुझे तो लगता है फुकरा इंसान लगा सकता है, जिस वजह से आज के टाइम पर कई सारे क्रिएटर्स वो शोज भी कर रहा है आजकल, पर पर शोज से मिस्टर बीस्ट तक पहुंच नहीं सकते। चैप्टर 1 द क्वेश्चन एवरीवन आस्क। क्या क्वेश्चन पूछते हैं? मिस्टर बीस्ट इसलिए नहीं है फिर क्योंकि यहाँ पर टैलेंट नहीं है। टैलेंट तो भरपूर है इंडिया में तो। क्योंकि असली रीजन है पैसा। क्या यूट्यूबर्स पैसा कमा पा रहे हैं? बड़े यूट्यूबर्स तो बहुत कमा रहे हैं, लेकिन छोटे कुछ चीजें हैं जो यूट्यूबर्स। कि तुम्हें मैं सिंपली समझा। फिर देखो, समझा। यूएस के अंदर जनरल एंटरटेनमेंट नीश के अंदर सीपीएम होता है $15 15 से $40, और ओके। ये सीपीएम वहाँ के हर ऑडियंस के हिसाब से और वहाँ के हर कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट होता है। मतलब वहाँ इंडिया में एडवर्टाइजर अपना इंडिया में कितना है CPM? बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं, लेकिन तुम यही चीज क्लिक पर आप इंडिया ratio। में देखो। यहाँ पर जनरल एंटरटेनमेंट नीश का सीपीएम होता है $0.50 से लेकर $4। बस। और अब तुम यहाँ पर ये भी 0.5 तो सीपीएम की बात कर रहे हो। देखो सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर हाँ, cost per thousand। जो ये बताता है कि मैंने गलत एडवर्टाइजर्स बोल कितना दिया था। पे करने को रेडी है 1000 व्यूज के लिए। और 1000 आरपीएम का मतलब होता है रेवेन्यू per पर 1000 1000 views। जो कि एक्चुअल में क्रिएटर को मिलता ठीक है। और भाई आरपीएम के अंदर यूट्यूब का भी कट माइनस होता है। हाँ। अब सोच लो भाई इंडियन क्रिएटर्स को एडसेंस के थ्रू कितना ज्यादा पैसा मिलता है। बहुत क्योंकि जब हम सारे। बात करते हैं $1 मिलियन जैसे 1 challenges, मिलियन, तो वो 10 भाई लाख सिर्फ रुपए। क्रिएटिविटी से बिल्कुल नहीं बन सकते। उसके अंदर और भी चीजें इंक्लूड होती है। अब तुम इमेजिन करो तुम एक यूएस के क्रिएटर हो और तुम्हें वहां पर 10 मिलियन व्यूज मिलते हैं एट $20 का CPM, $20 तो तुम वहां पर रफली $2 लाख $2 लाख। अब तुम ये वाह। सोचो कि तुम्हारे पास इंडिया में 10 मिलियन व्यूज ठीक आते है। हैं एट $2 का $2, तो वो अराउंड 20,000 कहाँ 20,000 कहाँ $2 लाख व्यूज के ऊपर अरे। 10 गुना का डिफरेंस दिख रहा है। और वही। ये बात तो सिर्फ ब्रांड डील्स के बिना है। वीडियोस के अंदर हम देखते हैं कि कौन सी वीडियो वर्क करेगी, उसी पे पैसा लगा। कितना फर्क है हमारे इंडिया में और स्टार्ट में ही बता यूएस में। एक वीडियो जिसके ऊपर आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो, आप 2 मिलियन व्यूज भी लोगे तो भी आप सिर्फ 40,000 बस 40,000 2 मिलियन व्यूज में तो प्रॉफिट नहीं है तो लॉस हो रहा है। यहाँ वही। तक कि यूएस में तो भाई ब्रांड्स के पास भी बहुत ज्यादा मैसिव बजट वही। और यहाँ तक कि वहाँ पर लॉन्ग टर्म करोड़ों रुपए देते हैं उधर। बहुत ज्यादा कॉमन। उधर तो स्पॉन्सरशिप कम से कम सालों भर चलता है, इधर तो महीने महीने में बदलते रहते हैं सारे। क्योंकि यहाँ पर अगर तुम कंपैरिजन में देखो तो यहाँ पर ब्रांड्स के पास बजट थोड़ा सा कम वही। होता है और यहाँ तक कि यहाँ पर कैंपेन वाली डील्स बहुत ज्यादा चलती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि इंडिया में क्रिएटर्स के पास वापस से री इन्वेस्ट करने के लिए इतना बड़ा प्रेडिक्टेबल अमाउंट बिल्कुल नहीं होता है। और भाई बड़े बड़े चैलेंज वीडियोस एक वायरल वीडियो से तो भाई बिल्कुल नहीं बनते। गोल्डन तुम्हें शेप। उसके लिए एक बड़ा कैश फ्लो चाहिए होता है जो कि तुम्हारे पास बार बार आए। इसका वही। मतलब ये नहीं है कि भाई इंडिया में क्रिएटर्स वीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पोटेंशियल रखते हैं पर बड़ा difference वो है। जब जिससे पैसे की छत कम हो, पैस- तो भाई यहाँ पर वही। क्रिएटर्स ऑटोमेटिकली डरेंगे भाई फुकरा risk लेने से। इंसान। So यहाँ पर अगर proper talent की आपका बिल्कुल पैसे नहीं। है, अब अगर हम आप यहाँ पर इन्वेस्ट बात करते हो करें वीडियो के अंदर, Indian आपको पता creators नहीं ना, इतना ज्यादा risk लेने से वो डरते हैं। वापस व्यूज जिससे में एक उतना simple सा आएंगे reason या है कि नहीं, इंडिया में अगर वही कोई डर creator लगता है। ये experiment इंडियन करता है ये और सारे अगर वो experiment ड्रिंक fail बना के होता है, करते हैं, then देखिए भाई उसका सिर्फ लॉस वही। ही होने वाला है। And Focus अगर बना के तुम loss ही हो जाए इसमें तुम्हारा, content फुकरा creator हो, वहाँ इंसान। पर तुम रिस्क लेते हो, देन भाई तुम्हें वहाँ पर इतना डैमेज नहीं होगा वही। जितना यहाँ पर होगा। चैप्टर 2 द मनी प्रॉब्लम। मिस्टर इंडिया में बीस्ट ये एक सबसे simple बड़ा सा problem mindset है। कि वो जितना पैसा कमाता है वो उतना ही अगली वही। वीडियो के अंदर 80 से 90% वापस डाल देता है। वो YouTube को कभी एज अ हॉबी ट्रीट करता ही नहीं, वो अपने प्रोडक्शन को बिजनेस की तरह ट्रीट करता है। I was offered $5,000. $5 for the video, grand. But this was when I was like 19. ठीक है। And this is so much money. It's like, Mom, look. Okay. And I was like, Double it. double it. And I'll walk outside and I'll give it to a homeless person. And they're like, no, you won't. And I पैसे was को like, डबल double करके it. And it's लोगों like को pacing around लोगों maybe में for बांट 3 देता है। hours convincing this अरे guy, like on the phone, just double the money. इधर I लोग promise कमा you के guys सीधा will जेब borrow, में and I'll give it to homeless people. I was like, पोर्शे $10,000 फॉर्च्यूनर खरीद लेते better हैं। in a title. It'll get more views. I इन्वेस्ट promise नहीं you. करते वीडियो में Apple will इधर do के better. यूट्यूबर्स। यहाँ तक कि उनकी टीम बहुत ज्यादा बड़ी है, उनके पास फुल टाइम राइटर्स हैं, उनके पास खुद के वही, analysts पूरा हैं, जो studio check है। करते हैं कि उनकी वीडियो चलेगी या फिर नहीं, खुद की thumbnail कैसा team। होना चाहिए, टाइटल कैसा होना चाहिए, बिजनेस यहाँ तक कि रन कर रहा है उनके तो पास सब staff है, वो जॉब भी full-time मिलता है काम इसके करते पास। हैं। वो अपनी हर एक वीडियो को एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट की तरह एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पर ये जानते हैं कि इंडिया में क्या वही। डिफरेंस है। यहाँ पर सारे क्रिएटर्स का ऑलमोस्ट सेम वही। माइंडसेट है कि स्टेबल इनकम चाहिए और
ये भाई बिल्कुल भी गलत नहीं, क्योंकि इंडिया में क्रिएटर्स के ऊपर एक फैमिली का प्रेशर भी होता है। पहले से तो भाई यहाँ पर फाइनेंशियल सेफ्टी इतनी ज्यादा कम है, अब ये तो इसके पैसे ऊपर खर्च भी करने नहीं देते, अगर 100 मान रुपए लो खर्च किया तो creator भाव को भाव 10,000 कर लेते हैं घर में। तो उसका माइंडसेट यही होगा कि भाई इसे सिक्योर करते हैं, अगर इससे आपका घर को माइंडसेट या है फिर मुझे invest महीने का करो, 10 लाख या कमाने फिर का, आप इसे 10 लाख ही कमाओगे, लेकिन उसके आगे आप obviously सोचोगे नहीं इससे कभी। उल्टा है। वहाँ पर क्रिएटर्स बाहर के यूट्यूबर सोचते हैं 10 लाख, ये 10 लाख नहीं, 10 लाख को 20 लाख 1 करोड़ करते हैं। हमारे इंडिया में ऐसा चलता ही नहीं, जहाँ पर वो अपना पूरा पैसा वापस से री इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो इस फॉर्मूला को ज्यादा लंबे टाइम तक फॉलो नहीं कर सकते। जैसे सार्थक ने अपने पॉडकास्ट क्या में बोला? ये बोला था, मैंने आईपीएल पे एक ठीक वीडियो है। बनाई थी जिसपे मैंने 1 रुपए से 1 लाख तक की हर ठीक है, टिकट 1 लाख तक उसमें सबसे ज़्यादा खर्चा हो गया था। और तब मेरा माइंडसेट थोड़ा ऐसा था मिस्टर बीस्ट वाला कि री इन्वेस्ट ऑल ठीक है। और यहाँ तक 1 से 1 लाख टिकट, सोलो गेम ही खेलना चाहते हैं, वो टीम पर फोकस नहीं करते। और ये इंडिया में क्रिएटर्स 1 लाख टिकट मतलब आपको व्यूज भी आना चाहिए, रिकवरी मनी फिर से वीडियो में डालने के लिए। खींचती है और तुम्हें एक स्टेज पे पहुंचने के बाद भाई टीम बनानी ही पड़ती है, वरना तुम भूल जाओ कि तुम इस कंटेंट गेम के अंदर ज्यादा दिन सर्वाइव वही कर सर। मिस्टर बीस्ट तो भाई प्योर एक कंपनी की तरह वही, चलता है। उसकी वहीं पर खुद की creators कंपनी है। इंडिया में इंडिविजुअल ब्रांड्स हैं। 0 से 500 मिलियन पर थर्ड यहीं चैप्टर, पर मैं ठीक है। तुम्हें एक अनकंफर्टेबल सा क्वेश्चन पूछता हूं, क्या इंडिया में ऑडियंस कंसिस्टेंटली $1 मिलियन जैसे चैलेंज को, या फिर बोल सकते हो चैलेंज वीडियोस को कंटिन्यूअसली ऐसे सपोर्ट करेगी, या सिर्फ नहीं। पर एक शॉर्ट टर्म गलत है एक्साइटमेंट ये। है? देखो हर कंट्री का ऑडियंस का बिहेवियर बहुत कम से कम different 1 महीना होता है। 2 महीने audience चलेगा की उसका spending में power बहुत ज्यादा है। audience यहाँ तक कि वहाँ की निकल ऑडियंस जाएगी। एंटरटेनमेंट को ऐसे टाइम पास से समझती है, वो उनकी लाइफ में एक डेली पार्ट है, जैसे कि मर्च वही। बाय करना, सब्सक्रिप्शन लेना, प्रीमियम एक्सपीरियंसेस के लिए पे करना, और यहाँ तक कि बड़े बजट्स वाली उधर के वीडियोस लोग पसंद करते हैं। इंडिया में भी लोग ऐसी वीडियोस को Long पसंद time नहीं करते करते हैं, हैं। पर यहाँ पर कुछ टीयर्स में ऑडियंस डिवाइडेड है। यहाँ पर नो डाउट ऑडियंस बहुत ज्यादा इमेसिव है, यहाँ तक वही, कि तुम्हें देखे, numbers देखे, बहुत 13 ज्यादा देखने million। को मिलने वाले हैं, पर यहाँ पर ऑडियंस के स्पेंडिंग पावर बहुत ज्यादा कम है। यहाँ पर इंडिया में मास वही। ऑडियंस रिलेटिबिलिटी ज्यादा प्रेफर करती है, और यहाँ तक कि इंडिया में शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का कंजप्शन बहुत Shorts, ज्यादा है। सबको यहाँ पर सब बस busy रहते हैं, film shorts देखते देखते हैं, और long बात video यहाँ कोई पर देखता बड़े-बड़े नहीं है। चैलेंज वीडियोस की, देन भाई उसे बार-बार चलाते अमेरिका में रहने की मोस्ट ऑफ audience loyalty बहुत सब ज्यादा important है। बिजनेसमैन इसका है, मतलब ये नहीं कि यूट्यूबर्स भाई है, एक audience इसमें quality चाहती है। गवार है हम भी अपने इंडिया में तो quality चाहिए, सारे। भाई हम भी इंसान ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रेफरेंस डिफरेंट है। इसलिए तुमने देखा होगा कि इंडिया में इस टाइप के कंटेंट का वही, वही। स्टाइल भी थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे 1 लाख रुपए टिकट, 1 लाख रुपीस आईपीएल टिकट्स। वही है, क्या पूछता रहता है रे? India's most controversial food stalls. I explored abandoned Food. locations from my childhood. और ये वही। टॉपिक भी काफी ज्यादा यूनिक ये सब और यहाँ foreign के यूट्यूबर से audience copy करके सबसे बनाए हैं। पर लोग अक्सर यहाँ देखे, पर देखे। प्राइस अमाउंट को देखते हैं, जैसे कि 100 people who survives in this circle win this X amount. पैसे बांट रहा है मिस्टर बीस्ट। Gets this X amount. पर यहाँ पर असली गेम प्राइस मनी का नहीं होता, वही। असली गेम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। मिस्टर बीस्ट टाइप का कंटेंट तुम सिर्फ एक कैमरा से या फिर तुम एक वेयर हाउस से नहीं बना सकते, उसके लिए तुम्हारे पास होना चाहिए एक आपको infrastructure। पहला यहाँ तक वीडियो तुम्हें एक ऐसे दिमाग में system पूरा की होना जरूरत चाहिए, पड़ेगी, जो वो तुम्हें वीडियो बार-बार कैसा बनेगी, कौन सा पार्ट में consistently कौन सा वही शूट चीज़ होगा, करने पर मजबूर करे। और कौन सा यहाँ पर बैकग्राउंड इंडिया में म्यूजिक सबसे लगेगा, बड़ी problem है कि यहाँ वो पर सारा infrastructure करना पड़ता है। permanently build नहीं हो सकते। क्या हर वीडियो के लिए वही। तुम्हारे पास उतना ही प्रोडक्शन अगर आप तुमने पहले लगाया था? क्या फर्स्ट तुम्हारे वीडियो में पास 2 salaries लाख को लगाए, देकर आप लोग क्या हैं जो सेकंड लाख, videos के लिए सेकंड काम वीडियो में करेंगे, 4 लाख या लगा तुम सकते हर हो, वीडियो के लिए एक temporary वैसा setup mindset होना create कर चाहिए। सकते हो। और यहाँ पर एक बंदा इस इसके कौन? ऊपर काम कर भी रहा ठीक है, है। वो है मिस्टर इंडियन हैकर। हाँ। उनके पास खुद की जमीन है, वो खुद भी का है। ही प्रोडक्शन है, टीम और भी उनके है। पास बहुत बड़ी टीम है खुद की, और उनके वही, भी टॉपिक्स वो सब- बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा। यहाँ तक कि यहाँ पर रिलायबल स्पॉन्सर्स, हाई ब्रांड ट्रस्ट, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और एक स्टेबल कैश फ्लो, ये सारी चीजें कंसिस्टेंटली अलाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तुम बिल्कुल अपने टैलेंट की मदद से मिस्टर बीस्ट वही। जैसा कंटेंट बना सकते हो, लेकिन मिस्टर बीस्ट मुश्किल, नामुमकिन है। इट्स लिटरली नॉट पॉसिबल एट अभी के टाइम में, फ्यूचर में हो सकता है। चैप्टर 4 द रियल पावर। अगर तुम मिस्टर बीस्ट को सिर्फ एक नहीं, यूट्यूबर गलत- समझते हो, then भाई तुम गलत हो। एक ही पहलू देख रहे हो, क्योंकि मिस्टर बीस्ट वही, के ऊपर डिपेंड brands, भी है ही नहीं। खुद उस बंदे के का पास literally देखें, अपने खुद के Feastables। products हैं। उस लेवल पे जाने के बाद उस बंदे वही। ने लिटरली अपनी कंपनीज बना रखी है, जैसे कि Feastables, मिस्टर बीस्ट Burger, और यहाँ तक कि okay। मैसिव ब्रांड इंटीग्रेशन, और ऊपर हर से वीडियो में इसी वजह promotion से करता है। global distribution होता है। YouTube से वो भी YouTube पैसे, को just इससे भी as a पैसे, tool, सब पैसे ही main पैसे इसके चीज़ पास है तो। business। और इसलिए तुम अगर पैशन को बिजनेस बनाना वही। है, तुम मिस्टर बीस्ट से सीखो। और इसलिए जब क्रिएटर के पास खुद का बिजनेस होता है, आप तो कौन उस सा भी business यूट्यूबर पर दे depend सकते हो, नहीं है। वो अपने पहले videos यूट्यूब से बनाता स्टार्ट है करे, और साथ उधर में ग्रो अपने हुए, product को उस video उसके के बाद ऊपर अपना कुछ उसका प्रोडक्ट लॉन्च उसका करिए। revenue ये double प्राइम हो भी सकता है। फिर जब इतना देखिए, ज्यादा रेवेन्यू बनता है, तो वही। उसको वो आराम से क्योंकि अपने ऑडियंस business खरीद में लेते हैं अब ट्रस्ट की यहाँ वजह पर से। नॉर्मली इंडियन क्रिएटर्स की सिचुएशन को देखो, यहाँ पर ब्रांडिंग्स हो रहे हैं, स्पॉन्सरशिप्स आते हैं, और उससे क्रिएटर्स अर्न करते हैं, और यहाँ पर मेजॉरिटी रेवेन्यू का सोर्स इधर एक प्रोडक्ट आया, उसको बेच, पैसे दे दो, इतना ही। सालों इंडियन लोग सुधर जाओ। नहीं मिलता जैसा कि वहाँ पर मिलता है। और अगर तुम्हें अपने यहाँ पर प्रोडक्ट्स को सेल करवा Audience। तो उसके लिए तुम्हें एक अलग वही। ऑडियंस को टारगेट करना ही होगा, और तब जाके तुम्हें एक बंच ऑफ ऑडियंस मिलेगी जो कि उसे प्राइस भी लो रहना चाहिए प्रोडक्ट का। प्रॉफिटेबल तो है, पर तुम यहाँ पर पूरी सेट ऑफ वही। ऑडियंस को यूटिलाइज नहीं कर सकते। इवन तुम शायद इस बात से कौन बहुत सी बात? डिसएग्री करोगे
लोगे, लेकिन पहले क्रिएटर्स के पास यहाँ पर बैटिंग एप्स थे जिसको प्रमोट करके वो अच्छा betting खासा apps। रेवेन्यू जनरेट करते थे और वो काइंड ऑफ उनका एक बहुत बड़ा सोर्स करोड़ों कमा लिए। जब से बैटिंग एप्स के ऊपर बैन लगा है, तुमने देखा होगा कि काफी वही, क्रिएटर्स वही। यूट्यूब को ही छोड़ चुके लोकेश क्योंकि गेमर it's अपना literally impossible बैटिंग to ऐप survive प्रमोट अगर करके उन्हें इतने sponsor नहीं मिला तो। M5 अब खरीद ये लिया। question अब बहुत ज्यादा simple वीडियो है, नहीं लेकिन डाला बहुत साला। ज्यादा important है। इधर तुम ये हैदराबाद बताओ का कि ये Mr. Beast साला। किस ऑडियंस के लिए वीडियो बना रहा है, अमेरिका के लिए या फिर दुनिया के लिए? आंसर बहुत ज्यादा सिंपल है कि वो वही। दुनिया के लिए वीडियोस बना रहा है। उसका कंटेंट बहुत ज्यादा सिंपल है, अपने यहाँ तक कि वो इंग्लिश में होता है। इंडिया के जिसको लोग visual इंडिया में storytelling देखते करके हैं उसे और वीडियोस, भी ज्यादा इंडियन वीडियो interesting इंडिया में बना देखते हैं, दिया। इसकी यहाँ वीडियो तक कि cultural वर्ल्ड barrier वाइड बहुत देखते कम हैं, होता है। इसलिए इतने व्यूज आते हैं ना के अंदर भी इसको। चलते हैं, यूरोप में भी वही चलते हैं, एशिया में भी चलते हैं और यहाँ तक कि वर्ल्ड लैटिन में अमेरिका चलते हैं भाई। और जब तुम्हारे वही पास global। ऑडियंस ग्लोबल होती है तो भाई तुम्हारा इतने पैसे revenue लेके भाई भाग रहा global है। हो जाता तुम्हारा मैंने तो CPM देखे नहीं higher इतने region पैसे से भी जिंदगी आता है। में तो। तुम्हें ब्रांड डील्स भी भाई इंटरनेशनल मिलते हैं, तुम्हारे प्रोडक्ट्स भी Because world सारे wide sell होते हैं। worldwide अब यहाँ पर आते हमारे हैं creators के साथ promotions। क्या होता है, तुमने देखा होगा Samsung, कि most Shopify। Chinese वीडियोस इंडिया फोकस्ड होते हैं, मोस्टली वही। ऑडियंस हिंदी स्पीकिंग है और यहाँ तक कि पूरे वही मैं बोला ना, इंडिया के लिए बनाया गया होता है। इंडिया में चला तो इंडिया में चलेगा वीडियो, बाहर के देश में जाएगा नहीं। अगेन मैं ये चीज गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसे स्केल करना नेचुरली बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हम लोग टारगेट कर रहे हैं 1.4 बिलियन पॉपुलेशन को, लेकिन मिस्टर बीस्ट टारगेट कर पूरा रहा है वर्ल्ड को 8 टारगेट कर रहा है वो तो। अब पूरी 8 बिलियन पॉपुलेशन तो इंटरनेट चलाती नहीं है, लेकिन उसका आधा भी मान लो तो वही। भाई बहुत बड़ा स्केल हो गया है तो। और यही तो डिफरेंस भाई बहुत बड़ा है। Mindset और यार होना देखिए, चाहिए। आपने देखा होगा कि मिस्टर बीस्ट अपने कंटेंट को डब भी करवाना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से अभी के टाइम पर लैंग्वेज वेरियर तो भाई बिल्कुल सारे खत्म हो लैंग्वेज चुका में है। डालता अब तुम ही लोग है। ये बताओ कि इंडिया में ऐसे कितने क्रिएटर्स जो कि एग्रेसिवली डबिंग को पुश कर रहे हैं, कितने सारे क्रिएटर्स जो कि ग्लोबली खेलना चाह रहे हैं, कितने सारे ऐसे क्रिएटर्स जो कि अपने थंबनेल्स को ऐसे डिजाइन करते मैं हैं एक कि advice वो देता globally हूँ। चले। शायद तुम्हें इसका ये आंसर बंदे almost भी ना के बराबर ही मिले, कुछ नाम है लेकिन सबटाइटल्स उससे रखना कुछ चाहिए, ही। और यही मतलब तो वॉइस positive ओवर, difference है। इंग्लिश, इंडिया में growth तो हो रही है, स्पेनिश, लेकिन सिर्फ regional dominance जर्मनी, नहीं। सब और language में Mr. होना Beast चाहिए regional वीडियो, नहीं, बल्कि तब global चलेगा। dominance target कर रहे हैं। और तुम्हें पता है कि मार्केट जब बड़ा होता है तो वही। रिस्क लेने का फैक्टर भी ऑलमोस्ट बढ़ ही जाता है, इसलिए तुम अपने वीडियोस के अंदर री इन्वेस्ट भी ज्यादा कर पाते हो। अभी ये आईआरएल कंटेंट बूमिंग स्टेज पर है, बस उस वही। लेवल पर चीजों को ले जाने के लिए कुछ चीजों को बदलना आईआरएल पड़ेगा। स्ट्रीम भी बहुत तो मेरे booming ख्याल हो रहा से है, ऐसा अमेरिका बिल्कुल नहीं हुआ में, कि इंडिया बाहर के पीछे देश में हो गया, है। इंडिया नहीं, में भी ऐसा बिल्कुल 3-4 नहीं। जन है, ये वीडियो मैंने देखे? कंपैरिजन के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया, मैंने ये अब वीडियो ये समझाने IRL के लिए बहुत बनाया कि चलेगा मे बी इंडिया के फ्यूचर में तो। मिस्टर बीस्ट जैसा हो भी ना, मे बी अरे, थोड़ा सा कुर्ता पैजामा पहन लिया क्या? इंडिया का एक बड़ा क्रिएटर मिस्टर बीस्ट जैसे वही। चैलेंज वीडियो बनाएगा ही नहीं, वो क्या पता किसी और नीश से हो और वो इतना स्केलेबल, पर वो क्रिएटर कौन होगा वो तो मुझे क्रिएटर comment मुझे section में आइस, आपने मेरा प्योर रिएक्शन देखा कि इंडिया का मिस्टर बीस्ट कौन बनेगा, कौन उतना पोटेंशियल रखता है बनने के लिए। इंडिया में ऐसा वीडियोस क्यों नहीं चलते जैसे मिस्टर बीस्ट चलाता है पूरी वर्ल्ड में। इंडिया के लोग सिर्फ इंडिया में देखते हैं, बाहर देखते नहीं हैं। वही प्रॉब्लम है अपने इंडिया में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कीजिए। आप भी अपना क्या बोलते हो उसको थॉट रखना इस वीडियो के अंदर। अब मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, पीस आउट।